बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाओगे। तो बस स्टार्ट करेंगे। तो पहला मेरा ये पॉइंट है कि लास्ट 15 डे स्ट्रेटजी क्या है इसकी आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इसी का मतलब समझ लें, स्ट्रेटजी का मतलब होता क्या है। अगर इसका मतलब समझ गए तो मान लो लगभग आप 80% सीटेट की समस्या ही समझ जाओगे। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसका ही मतलब देख लें। स्ट्रेटजी इसका मतलब होता क्या है। पहला तो इसका मतलब क्या होता है, रणनीति। दूसरा क्या मतलब होता है इसका, युद्ध कौशल। युद्ध कौशल। और तीसरा इसका मतलब क्या होता है, तीसरा जो मतलब होता है अगर देखा जाए तो वो होता है कपट विद्या। कपट विद्या ये होता और भी है, और भी इसका होता है कार्यनीति होता है। अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कार्यनीति। तो भाई पहले इसको समझ लो, इसको हम एकदम शॉर्ट टर्म में समझा दें। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, यही होता है रणनीति। आप जो मतलब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसकी आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप जा रहे हो। कुछ तो आपकी रणनीति होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना रणनीति के किसी युद्ध में कूद जाओगे तो क्या होगा, मारे जाओगे और कुछ नहीं होने वाला है। तो मारे ना जाओ इसलिए हमें पहले रणनीति बना के जाना पड़ता है। सामने वाले को देखना पड़ता है कितना स्ट्रॉन्ग है यार, उसको हम कैसे मारेंगे, उठा के पटक तो देंगे कि नहीं देंगे। ना पता पड़ा कि हम चले गए बिना रणनीति को, उसने उठा के हम ही पटक दिया। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो स्ट्रेटजी रणनीति, हमें तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी, ये वाला वर्ड कपट विद्या। इससे अगर देखा जाए तो इसे बोल सकते हैं छल विद्या। जिससे आपको पता है यूट्यूब पर कई सारे टीचर्स हैं और मतलब उनमें से मैं भी हूँ। तो सभी आपको यही बताएंगे लास्ट में क्या क्या होता है, टैग वर्ड्स वगैरह, मतलब बहुत चीज़ बताएंगे कि ये करके चले जाओ पास हो जाओगे, ये करके चले जाओगे। तो मैं सीधा से एक ही फंडा जानता हूँ, स्ट्रेटजी का रणनीति, युद्ध कौशल, कपट विद्या। इसका मतलब होता है आप अभी तक आपने 6 महीने तक फॉर्म आए तब से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। अब आप सिर्फ एक करना चाहते हो अपनी पढ़ाई के साथ में छल कपट करके आप सोच रहे हैं हम इसको पास कर लें। तो ये छल कपट अगर आप तभी कर सकते हो जब आपके पास बुद्धि है। बुद्धि है बढ़िया, आपकी कैचिंग पावर है बढ़िया, समझने की शक्ति है, तभी छल विद्या और कपट विद्या को, तभी इस स्ट्रेटजी को, इस रणनीति को अपना सकते हो, वरना बिल्कुल नहीं अपना सकते हो। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि आप इसे तभी अपना सकते हो जब आपके पास में अच्छा एक शार्प दिमाग है, अच्छी बुद्धि है, कैचिंग पावर अच्छा है आपका, तो आप कर ले जाओगे। अगर आप शुरू से लेजी हो, आपसे सोच रहे हैं कि मैं सारी वीडियो देखूं कि टैग वर्ड से पास हो जाऊंगा, सिर्फ वीडियो ही देखने से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है लास्ट 15 दिन में। तो पहले अगर हम बात करें, अगर कुछ लोग कहेंगे किताब पढ़नी है, किताब से काम हो जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ, किताब तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको। फिर आपको कुछ एनसीईआरटी बुक पढ़ लें जो इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अब आप सोचो कि मेरा किसी दोस्त ने वीडियो ले ली है, मतलब टीचर्स का कोई कोर्स परचेस किया, ख़रीदा है, तो मैं उसका वीडियो पढ़ के सारी वीडियो देख लूँ, चला जाऊँगा लास्ट 15 दिन में 5-5, 6-6 वीडियो देखूँ, तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी आपको मना करूँगा। आपको कोई वीडियो नहीं देखनी है, ना किताब पढ़नी है, ना एनसीईआरटी, ना वीडियो। हाँ बस एक चीज़ कहूँगा, अगर उस टीचर्स के नोट्स हैं तो आप नोट्स पढ़ सकते हो। वो भी क्या नोट्स में पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है नोट्स में, अगर देखा जाए नोट्स में जो पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है आपको सीडीपी। और सीडीपी ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा उसका पोर्शन हो जाता है सीडीपी का। तो आपको अभी देखना है लास्ट में कि आपको सबसे पहले जो मतलब मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांत देख लेने हैं कि उनसे रिलेटेड आपको कम से कम सीडीपी में 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करें फिर आपको सीडीपी पोर्शन में और मतलब जितना हो सके कोशिश करो सीडीपी का पोर्शन आपको कवर करना है इन 15 दिन में अंदर। किससे करना है, नोट से कवर करना है, इससे करना है कवर, ठीक है, इस चीज़ से। उसके बाद में आपको हिंदी पढ़ लेना, हिंदी के नोट्स, वो तो हिंदी के नोट्स बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करने हैं, क्योंकि हिंदी में भी आपको सीडीपी बढ़िया देखने को मिलती है और 15 नंबर का पैसेज आता है, तो इसका हिंदी का देख लेना। सीडीपी में मतलब जो आता है पेडागोजी सेक्शन। इसके बाद में ईवीएस के नोट्स कंटेंट दोनों चीज़ देख लेना। ईवीएस में जो आपको मिले नोट्स में आपको ईवीएस मिल रहा है, तो ईवीएस के अंदर जो 2 चीज़ें आती हैं कंटेंट्स नोट,
ईवीएस का मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है आपका पूरा पूरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नोट से फंस ही जाते हैं ईवीएस का, इतना मैंने खूब देखा अच्छे से। तो आपको ये करना है, क्या करना है, किताब नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, वीडियो भी नहीं देखनी है। वीडियो आपको कौन सी देखनी है, वीडियो अब लास्ट टाइम पे आपको देखना है मैराथन जो वीडियो चल रही है, मैराथन वीडियो देखनी है आपको। उसके साथ में क्या करना है, जो आपको मैराथन वीडियो जो आपको टैग वर्ड्स वाली वीडियो बताई जाए, टैग वर्ड्स हो गए नेगेटिव पॉजिटिव, ये चीज़ आपको नेगेटिव ये वीडियो आपको देखनी है लास्ट टाइम पे। ये नहीं है कि आपको एकदम ही आप सारी वीडियो देखो, आप नहीं कवर कर पाओगे। इतना हो गया। ये आपको मतलब सेकंड पॉइंट आपका ये है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट आपका है आपको PYQ मास्टर। क्या है मास्टर, अगर आप ये सब कुछ ना कर पा रहे हो, मतलब ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है, मैराथन वीडियो भी नहीं देख पा रहे हो, मतलब ये नोट्स भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको ये तो करना पड़ेगा भाई। ये नहीं करोगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा बिल्कुल करके, किसी भी मतलब कोई मतलब ही नहीं बचता। फिर तो आपको फॉर्म ही डालने से क्या मतलब है, जब आपको फिर तो आप फॉर्म ही मत डालो सीटेट का, अगर आपको ये नहीं करना। ये तो आपको करना PYQ लगाने। PYQ कहाँ से लगाने हैं आपको, मेरे हिसाब से तो 2021 से स्टार्ट करो, और 2024 का भी जो जुलाई का हो गया उसका भी, 2024 से 2024 जुलाई तक का आपको लगाना है। अब लगाने के बाद में ये नहीं है कि हमने एकदम लगा लिया, लगाने के बाद में क्या करना है, लगाने के बाद में इनको एक बार आपको लगाना है, और लगाने के बाद में सुबह इसका अगर शाम को लगा रहे हो तो सुबह एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट में क्या है, रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है दोहराना। क्या होता है, दोहराना। और दूसरा एक मतलब होता है दोबारा संशोधन करना। दोहराना, संशोधन करना। ये मैंने क्यों लिखा है रिवीजन का मतलब, मैं क्यों अर्थ इसका लिखता चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई पॉइंट मिस ना हो। PYQ, अब हमने क्या बोला, अगर आपको ये नहीं, दूसरा पॉइंट अगर नहीं कर पा रहे हो, इनमें से कुछ भी आपको मतलब करने में दिक्कत हो रही है, आप कह रहे हैं मुझसे नहीं होगा, तो भाई PYQ लगा। PYQ 2021 से 2024 जुलाई तक का आपको पूरा लगाना है। लगाने के बाद में रिवीजन। अब रिवीजन का मतलब लोग कहते हैं क्या रिवीजन करें, रिवीजन का मतलब होता है जो चीज़ आपने मतलब पढ़ी है तो उसको दोहराना। दोहराना ये पॉइंट मेरे हिसाब से थोड़ा कम मैं इसको देता हूँ, प्रायोरिटी में इसको देता हूँ, दोबारा संशोधन। अगर मान लो आपने शाम को कोई भी मतलब PYQ लगाया, PYQ लगाने के बाद में अब आपने जैसे सुबह उसका रिवीजन किया, तो क्या किया, रिवीजन करते समय आपने उसमें कुछ टैग वर्ड्स पकड़ ली। टैग वर्ड पकड़ने के बाद में आपने जो उसमें कुछ गलतियाँ की, प्रश्न आपने पहले पढ़ा था लेकिन दोबारा जो प्रश्न पढ़ा उसमें और अच्छे से आपको समझ में आया, यानी कि पहले पढ़े हुई चीज़ की आपने दोबारा से जो ही आपने पढ़ा उसमें आपने कुछ संशोधन किया। संशोधन करने के बाद में वो चीज़ अब आपके दिमाग में सही तरीके से सेट हो गई। पहले बार में आपने क्या पढ़ा था, लेकिन पहली बार में इतना आपने उसको पकड़ नहीं पाया था, उसमें टैग वर्ड्स थे कुछ छुपे हुए थे, उसमें जो प्रश्न पढ़ने की तरकीब थी वो आपको नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन जैसे ही आपने दोबारा से रिवीजन किया, दोबारा से उसमें आपने संशोधन कर लिया उस चीज़ में, और संशोधन जैसे किया तैसे क्या हुआ, आपने एक अच्छे से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया उस चीज़ का, तो वो चीज़ अब आपसे गलत नहीं होगी। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन हो गया। अब पाँचवें पॉइंट बचता है कि पाँचवें पॉइंट के अंदर मैं आपको तीन पॉइंट एक साथ में बताऊंगा। पाँचवें पॉइंट के अंदर, इसके अंदर क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ही टाइम मैनेजमेंट हो गया। ये कहाँ से आएगा टाइम मैनेजमेंट, सभी कह देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि OMR शीट ले आओ, उससे जल्दी जल्दी घर पे मतलब उसे भरो तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको एक ही बात बता दूँ, टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट इंसान वही कर सकता है जिसने बहुत अच्छे से घर पे पढ़ के गया हो। जब आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी हो, समझने की स्पीड अच्छी हो, तो ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेजमेंट बन जाएगा। आपकी पढ़ने की स्पीड ही अच्छी नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे प्रश्न को पढ़ने का, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कहाँ से बन जाएगा। टाइम मैनेजमेंट वही कर पाते हैं जिनकी पढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी हो। अब ये स्पीड तभी अच्छी होगी जब आपको घर पे आपने बहुत बार अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की हो, बहुत बार अच्छे से अपने मतलब
PYQ लगाए हो, मेहनत की हो, तभी आप कर पाओगे। इसका एक ही फंडा है, आपने जो PYQ लगाए हो उसकी स्पीड और समझने की स्पीड समझने की। टाइम मैनेजमेंट किन लोगों को नहीं बन पाता आपको पता? जैसे उन्होंने एग्जाम मॉडल प्रश्न पढ़ा, एक बार पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा, फिर उसे पढ़ रहे, फिर नहीं आ रहा, फिर तीसरी बार पढ़ रहे, तब जाके उन्हें आ रहा है। जो प्रश्न को आपको 40 सेकंड देने थे, 30 सेकंड देने थे, या 1 मिनट पूरा देना था, उसमें आप 2-2, 3-3 मिनट लगा रहे हो, तो फिर टाइम मैनेजमेंट कहाँ से हो पाएगा? सीटेट का प्रश्न 2.5 घंटा बहुत होता है 150 प्रश्न के लिए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं टाइम बहुत कम पड़ जाता है, इतना लेंदी पेपर आता है, कैसे करूँ? तो तभी नहीं कर पाते आपकी। पहले से अगर पहले से अगर आपने पढ़ाई की होती तो उसे समझ के पढ़ते, अच्छे से करते, अपनी स्पीड बना लेते। जिस भी बंदे की प्रश्न को एक बार पढ़ के समझ जाता है, उसका ऑटोमेटिक 2 घंटे पेपर सॉल्व कर लेता है, 1.5 में कर लेते करने वाले। तो आप तभी कर पाओगे जब इस चीज़ को अच्छे से पढ़े हुए। नहीं तो आपको टाइम मैनेजमेंट खूब चिल्लाते रहो, खूब आपसे कहते रहें कि OMR ले आओ, घर पे फिल करो। फिल करने से क्या होता है? जब तक आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद समझ नहीं पा रहे हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको स्पीड और समझने की बहुत अच्छी विकसित करनी है, तब आप समझ पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया। इसके बाद में छठा पॉइंट है, इन सभी का छठा पॉइंट है, इन सभी जो 5 पॉइंट बताए, इन सभी का बाप है छठा पॉइंट है, जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है? स्थिरता। दूसरा है फोकस, इसका मतलब होता है केंद्र। कंसिस्टेंसी, स्थिरता, फोकस, केंद्र, और एक और है, बस 2 ही हैं। तो कंसिस्टेंसी और फोकस, ये मैंने 5 पॉइंट बताए। ये 5 पॉइंट आप तभी झेल पाओगे जब इस लास्ट वालों को अगर आपने जब आपके अंदर ये दोनों चीज़ होगी। कंसिस्टेंसी, स्थिरता का मतलब ये नहीं होता कि आप स्थिर हो गए, आप कुछ कर ही नहीं रहे। स्थिरता का मतलब होता है अपनी जो आपकी दिनचर्या इन 15 दिन के अंदर आपको मेंटेन करके रखनी है भाई। मेंटेन करने का मतलब ये है कि जैसे आप शाम को मान ली 6 बजे या 7-8 बजे तक मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, और रात में अगर आप 12 बजे तक पढ़ रहे हो, 1 बजे तक पढ़ रहे हो, तो उतना टाइम होना चाहिए 15 दिन तक। उसके बाद जब सुबह उठ रहे हैं रिवीजन के लिए, जो चीज़ें आपने पढ़ी, जैसे 4 बजे उठ रहे हैं या 4:30-5 बजे तक उठ रहे हैं, और सुबह 7-8 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन आपको करनी है। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो आप 15 दिन भी जैसे आपने 6 महीने बर्बाद कर दिया, ऐसे आपके लिए 15 दिन भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आराम से आपके बर्बाद हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। दूसरा फोकस का मतलब क्या? केंद्र। और जब आपका गोल सेट ही नहीं होगा, आपका केंद्र ही नहीं, अभी इस टाइम आपका केंद्र क्या है? सीटेट का एग्ज़ाम। अगर आपका ये केंद्र आपका दिख रहा है सामने, आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम है, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कंसिस्टेंसी बन जाएगी। जब स्थिरता आ जाएगी तो ऑटोमेटिक आप चीज़ वैसे ही करने लगोगे। इसलिए ये बहुत मेंटेन है यार भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये 5 पॉइंट बताए, ये 5 पॉइंट के बाद ये छठवां जो पॉइंट बताया, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपके अंदर है तो ऑटोमेटिक आप सब काम अच्छे कर ले जाओगे, और लास्ट के टाइम पर भी आप 15 दिन में भी क्वालिफाई कर जाओगे। 15 दिन में क्वालिफाई करने वाले यही होते हैं जो इस तरीके से फॉलो करते हैं, वरना आप पूरा 1 महीने पढ़ो तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, 6 महीने पढ़ लो तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। और मैंने ये बताया जो कपट विद्या, ये स्ट्रेटजी लास्ट के टाइम पे ये काम करती है, जब आपका दिमाग तीव्र शार्प हो, अच्छे से चीज़ को पकड़ना जानते हो, और तभी पकड़ पाओगे जब आपका फोकस उसी चीज़ पर रहेगा। पता पड़ा कि आपके घूमने फिरने का तरीका, आप खूब शादी अटेंड कर रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो दोस्तों के साथ में, खूब क्रिकेट खेल रहे हो, तो कहाँ से ये मेंटेन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पज़ था, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लेजी दोस्त होंगे जो अभी भी यही सोच रहे होंगे कि लास्ट के 15 दिन में तमाम वीडियो देख के हम ये कर लेंगे। तो भाई नहीं कर पाओगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप सोचो कि कुछ भी हो जाए। 50 आप वीडियो देख लो, 50 वीडियो से कुछ नहीं होने वाला भाई, जब तक आप खुद से नहीं करोगे। अभी आप इतना बोल के चले जा रहे हैं, अगर आप ये भी फॉलो कर लोगे तब भी हो जाएगा। हम बोल के चले गए ऐसा, और दूसरा टीचर बोलेगा 50 वीडियो देखोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप खुद नहीं करोगे। इसलिए खुद को करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो वीडियो अगर कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ, इंग्लिश थोड़ा वीक है, अगर कोई मीनिंग मिस्टेक हो तो एकदम कमेंट में लिखने मत लगना सर कि इंग्लिश में मतलब आपकी ये मीनिंग मिस्टेक है। तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, जितना है देख लेना अपने हिसाब से। तो सभी को राधे राधे।